मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। हरिद्वार से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा का आज छठा दिन है। इन 6 दिनों के दौरान कांवड़ रूट पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। अभी तक 90 लाख शिव भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं और एक अनुमान के मुताबिक 23 जुलाई तक लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु गंगा जल लेकर जाएंगे। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। नेम प्लेट को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई, जो अब सड़कों के बंद होने तक जा पहुंची है। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद दानिश अली ने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों के बंद होने पर सवाल उठाए थे और अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांवड़ और नमाज को लेकर 2 अलग अलग तस्वीरें पोस्ट कर सवाल उठा दिए कि एक देश में 2 कानून। दरअसल दिग्विजय ने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं उनमें एक तरफ कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर रखे कांवड़ की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी ओर जो तस्वीर है वो पिछले साल मार्च की है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को एक पुलिस वाले ने लात मारी थी। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था और बाद में उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन दिग्विजय ने इन तस्वीरों को पोस्ट कर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून का आरोप लगा दिया है। उधर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के लिए हाईवे बंद नहीं किया गया है, बल्कि कांवड़ियों के लिए रास्ता बनाया गया है और हम पलके बिछाकर उनका स्वागत भी करेंगे। अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो होता रहे। आज महादंगल में पूछेंगे, कांवड़ यात्रा में कितने विवाद, क्या कांवड़ रूट के तमाम नाम मुसलमानों से भेदभाव की छूट मिली हुई है जिस तरह की परिस्थिति बनी है। सवाल यह भी है, क्या विरोधियों के निशाने पर कांवड़ यात्रा है। जो लोग पूरे साल सड़क पर नमाज पढ़ने का समर्थन करते हैं वो सावन के महीने में सड़कों पर कुछ पाबंदियों का विरोध क्यों करने लगते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत करें उसके पहले वार पलटवार देखिए। किसी एक समुदाय को तो कह दोगे कि ये सड़क के बाहर अगर साल में कोई एक बार इबादत करता है तो ये नहीं, अगर इस बाउंड्री के बाहर सड़क पर आ गया तो मुकदमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पूरा नेशनल हाईवे बंद कर देते हो। और एक खास बात यह है, भव्य स्वागत द्वार दिल्ली में 17 जगहों पर लगाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर इन स्वागत द्वारों का नाम रखा गया है। जैसे स्वागत द्वार अपने महाकुंभ में देखे थे, ठीक उसी प्रकार के स्वागत द्वार इस बार कांवड़ियाँ जो भोले भक्त आएंगे वो दिल्ली में जगह जगह देखेंगे। मुख्यमंत्री महोदया स्वयं 20 तारीख को कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। जहाँ तक आपका नॉन वेज का बंद करने का सवाल है, मीट की दुकानें बंद करने, इस देश में 74% लोग नॉन वेजिटेरियन है। कितना? 74% लोग मांसाहारी हैं। अब्दुल सिर्फ 14% है। ये गैर जिम्मेदार टिप्पणी उनकी है। कांवड़ यात्राएं चलती हैं, परंपरागत तरीके चली आ रही है, लंबे समय चलती हैं। कांवड़ यात्रा रुकते नहीं हैं, लगातार चलते रहते हैं और ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। बात मचाया जा रहा है। अब तक कई गाड़ियाँ तोड़ी जा चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी जा चुकी हैं अब तक, और ई रिक्शा तोड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा होटलों को कई को उजाड़ा जा चुका है, जिसमें हिंदुओं के भी होटल हैं, उनको उजाड़ा जा चुका है और एक ऐसा उत्पात मचाया हुआ है और पुलिस तमाशाई देखती रहती है। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक का महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। तो कांवड़ यात्रा पर जबरदस्त तरीके से हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। वैसे आपको यह भी बताते चले कि कांवड़ यात्रा में जगह जगह से उत्पात की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सनातन धर्म को बर्बाद करने की कुछ लोगों ने ठान ली है। उनकी ओर से बार बार अपने ही कांवड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं सड़क पर उत्पात भी मचाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या होगी कार्रवाई।